आज का जो टॉपिक है सबसे पहले लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस डेफिनेशन है ए रियल नंबर स्मॉल u इज कॉल्ड द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एन इफ फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो स्मॉल u है ना वो अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड कब बनेगा? जब सीक्वेंस की हर टर्म या तो उससे लेस हो या इक्वल हो, है ना। ए एन इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एन। और सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एम ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। आई समझ नहीं? एक सीक्वेंस है बच्चों ए, ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड अब उस सीक्वेंस को बोलते थे जब क्या हो, इस सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिससे सारी की सारी टर्म्स या तो लेस हो या इक्वल हो, तब इस सीक्वेंस को हम क्या बोल देते थे? बाउंडेड अबो सीक्वेंस। ठीक है। और जो वो रियल नंबर एग्जिस्ट करता था जिससे सारी टर्म्स या तो लेस हो या इक्वल हो, उसको क्या बोलते थे हम? अपर बाउंड। ये डेफिनेशन थी। तो देखो एक स्मॉल u है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस an। इस स्मॉल u को लिस्ट अपर बाउंड बोलेंगे इस सीक्वेंस an के लिए कब? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट क्या? u इज एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस an। फर्स्ट कंडीशन क्या हो आपके पास कि जो ये u है ना स्मॉल u, लिस्ट अपर बाउंड बनने से पहले अपर बाउंड होना चाहिए। ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं हम? an लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, यही है। इस तरह से लिख दिया तो इसका क्या मतलब हो गया कि u अपर बाउंड ही हो गया आपका। अगर सीक्वेंस की हर टर्म इस u से या तो लेस हो गई या इक्वल हो गई तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अब हो गई और u इसका अपर बाउंड हो गया। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट am ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। क्या कह रहे हैं कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप कितना भी स्मॉल ले लो, एप्सिलॉन को आप कितनी भी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ले लो, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अगर एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है ना कि am क्या हो जाए? ग्रेटर देन हो जाए u माइनस एप्सिलॉन से। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that am greater than u minus एप्सिलॉन। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? अगर u अपर बाउंड है ना, फर्स्ट कंडीशन में हो गया लिस्ट अपर बाउंड u को कहा जाएगा इस सीक्वेंस का कब? फर्स्ट तो ये अपर बाउंड होना चाहिए, सीक्वेंस की हर टर्म या तो इससे लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि अगर ये अपर बाउंड है ना तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer m small m such that am greater than u minus epsilon। इस बात से आप क्या समझते हो? जैसे ये है बेटा मेरे पास सीक्वेंस है कोई भी, जैसे ये यहाँ से जा रही है a1 a2 a3 अप टू ये मान लिया मेरे पास an। ठीक है। और सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना वो इसका जो अपर बाउंड है वो मान लिया ये u, हाँ चलो ये an है और ये u है, अप टू ऐसे जा रही है सीक्वेंस। ठीक है।
ये यू इस सीक्वेंस का क्या बन जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड। कब, पहले तो ये अपर बाउंड होना चाहिए, मतलब इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, इस यू से या तो लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर भी हो सकती है एक टर्म। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है बेटा कि आप एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल ले लो, मान लिया मैंने ये ले लिया एक नंबर, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने एप्सिलॉन। अगर आपने क्या किया, u माइनस एप्सिलॉन निकालना, तो एक बात बताना मुझे, ये यहाँ पर u है, तो u माइनस एप्सिलॉन कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यही आएगा। ये क्या वैल्यू आ गई है, u माइनस एप्सिलॉन। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए mth टर्म जो होगी ना वो ग्रेटर आ जाए इससे, मतलब am कहाँ पे होगा, यहाँ। समझे बात, देखो अगर इससे मतलब आपने इस u में से बिल्कुल मतलब बहुत स्मॉल नंबर है ना, कह सकती हूँ मैं पॉजिटिव, वो आपने लेस किया, कितना भी स्मॉल ले लो आप, वो आपने लेस किया तो सीक्वेंस की अगर एक भी टर्म ऐसी एग्जिस्ट कर गई ना जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी हो, तो हम बोल देंगे u क्या है आपका, लिस्ट अपर। समझे, क्योंकि देखो अपर बाउंड हो गया तो सीक्वेंस की हर टर्म या तो लेस होगी या इक्वल होगी, ठीक है। अब लिस्ट अपर बाउंड के केस में क्या होगा, जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में लिस्ट होना चाहिए वो, और लिस्ट हो गया तो आप उसमें से लिस्ट ही हो गया ना अपर बाउंड, तो आप उसमें से कुछ भी कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे ना u माइनस एप्सिलॉन, तो सीक्वेंस की एक टर्म जरूर ऐसी मिल जाएगी जो उससे बड़ी मिल जाएगा, और अगर उससे बड़ी एक भी टर्म एग्जिस्ट कर गई u माइनस एप्सिलॉन से, तो हम u को क्या बोल देंगे, लिस्ट अपर। समझ आ गया या दोबारा रिपीट करूं, आ गया। देखो ए एक सीक्वेंस है आपके पास, u जो है स्मॉल u एक रियल नंबर है जिसको हम लिस्ट अपर बाउंड बोलेंगे इस सीक्वेंस का an का। कब, फर्स्ट तो ये अपर बाउंड होना चाहिए आपके पास। अपर बाउंड कब होता है, जब सीक्वेंस की हर टर्म इससे या तो लेस हो या इक्वल हो, an इज लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब एप्सिलॉन आप कोई भी पॉजिटिव कितना भी स्मॉल ले सकते हो, कितना भी स्मॉल नंबर, ठीक है। अगर आप u में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, u माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू निकालो, तो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर मिलना चाहिए आपको जिसके लिए a mth टर्म जो होगी ना वो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अगर u लिस्ट अपर बाउंड है, u क्या है आपके पास, लिस्ट अपर बाउंड है। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब हर टर्म या तो लेस है या इक्वल है, मतलब अपर बाउंड तो हो ही गया ये। और फिर क्या है कि इसमें से आप कितनी भी स्मॉल क्वांटिटी लेस कर लो, मान लिया ये निकाल लिया मैंने u माइनस एप्सिलॉन यहाँ आ गया, फिर भी आपको यहाँ पे भी तो दिख रहा है ये सारी टर्म्स क्या है, सीक्वेंस की कम से कम एक टर्म तो जरूर मिल जाएगी यहाँ पे। अगर एक टर्म भी मिल गई तो हम u को बोल देंगे लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस a। ये आपके पास डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस GLB ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। ए रियल नंबर स्मॉल l is called the greatest lower bound of the sequence an if क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो जो स्मॉल l है वो आपके पास लोअर बाउंड होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that am is less than am plus l। l प्लस एप्सिलॉन, देखो l प्लस एप्सिलॉन है ना जो सेकंड टर्म है, मतलब एक अगर l को देखो, अगर आप l को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह रहे हो एक सीक्वेंस के लिए, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो l लोअर बाउंड होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए बच्चों, an एक सीक्वेंस आपके पास कोई भी, n जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड
ऑफ सीक्वेंस एन, एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा इस सीक्वेंस के लिए कब? फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास कि एल जो है ना, एल इज द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एन। एल जो है वो इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनने के लिए पहले तो लोअर बाउंड होना चाहिए। और लोअर बाउंड के अकॉर्डिंग बेटा क्या कंडीशन होती है कि सीक्वेंस की हर टर्म या तो एल से बड़ी होनी चाहिए या एल के इक्वल होनी चाहिए, तभी बोलते हैं ना। तब ये सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस की हर टर्म इस नंबर से या तो बड़ी हो या इक्वल हो तो इस सीक्वेंस को तो क्या बोल देंगे? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। और इस एल को क्या बोल देते हैं? लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया बच्चों? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर पी ले लेती हूँ मैं, स्मॉल पी, सच दैट क्या होना चाहिए आपकी बात कि आप इस एल में एप्सिलॉन अगर ऐड करो, ये ऐड किया अगर आपने तो सीक्वेंस की एपीएफ टर्म इससे लेस हो जाएगी। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम इस एल को, ये दोनों कंडीशन अगर ये एल सेटिस्फाई कर रहा है तो इस स्मॉल एल को हम क्या बोल देंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ए एल। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास एक रियल लाइन है। ठीक है, ये रियल लाइन आपके पास सीक्वेंस की जो भी टर्म्स है ना बच्चों वो ऐसे जाती जा रही है, मतलब वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हमारे पास मेन चीज है, ये बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है तो उसका कोई लोअर बाउंड भी होगा। मान लीजिए ये लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड बोला है मैंने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं बोला। लोअर बाउंड है स्मॉल एल। ये अगर लोअर बाउंड है तो इस बात से आप क्या समझे कि जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स है ना वो या तो इससे बड़ी है या इक्वल है, सारी की सारी टर्म्स। ठीक है, तो ये एल क्या हो गया? लोअर बाउंड हो गया। अब ये जो एल है ना ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब बनेगा अगर आपने कोई भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर लिया, एप्सिलॉन, कितना भी स्मॉल ले लो आप, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपने लिया, उसके लिए अगर एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल p ऐसा एग्जिस्ट कर गया सच दैट कि अगर आपने l प्लस एप्सिलॉन लिया, l प्लस एप्सिलॉन लोगे तो कहाँ आएगा बेटा? यहाँ कहीं आएगा, है ना। मान लीजिए ये आ गया l प्लस एप्सिलॉन, आपने l प्लस एप्सिलॉन जो दिया वो आ गया। तो अगर ये l आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना तो एक टर्म सीक्वेंस की यहाँ जरूर मिल जाएगी आपको। यही तो लिखा हुआ है, देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब जितने भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं सीक्वेंस के उन सब में ग्रेटेस्ट ये है। अगर ये ग्रेटेस्ट है तो इससे इधर तो सारी सीक्वेंस की टर्म्स ही है आपकी, तो अगर आपने इसमें एक स्मॉल क्वांटिटी भी ऐड कर दी l प्लस एप्सिलॉन तो वो यहाँ आएगा, तो उसके बीच में एक सीक्वेंस की टर्म तो जरूर मिल ही जाएगी, और अगर मिल गई तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया आपका सीक्वेंस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस आता है उसके बाद। ए सीक्वेंस A is said to converge to a real number L if for any given epsilon greater than 0, however small it may be, कितना भी स्मॉल ले सकते हो आप, there exists a positive integer m depending upon epsilon। एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि डिपेंड करेगा किस पे? एप्सिलॉन पे, such that mod an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m। और इस रियल नंबर l को हम क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an। देखो
क्या कहा गया है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। Convergent sequence. If sequence A n is said to be converge. If sequence A n is said to converge to a real number L, small l, ठीक है, कब कर जाएगी इसको कन्वर्ज? if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer small m जो कि किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे, such that mod a n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m. If for even epsilon greater than 0, however small it may be, there exists a positive integer small m जो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे, such that mod a n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to ये, और इस l को हम क्या बोल देंगे, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। ये आपके पास डेफिनेशन। देखो क्या कहा गया है बच्चों, ए एक सीक्वेंस आपके पास, हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये इस रियल नंबर को कन्वर्ज कर रही है स्मॉल एल को। कब कन्वर्ज करेगी, अगर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, कितना भी स्मॉल हो सकता है ये, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हमें एक ऐसा स्मॉल m मिल गया जो इस पे तो डिपेंड कर रहा होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम बोल देंगे कि जो सीक्वेंस है आपकी वो l को कन्वर्ज कर रही है। इस बात से आप क्या समझते हो बेटा, देखो a n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है, मैंने लिया m, तो क्या आएगा मेरे पास a n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फिर मैंने n से बड़ा नंबर लिया तो नेचुरल नंबर, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है ना, तो a m प्लस 1 माइनस l, वो भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिया, a m प्लस 2 माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह से मतलब m या m से बड़े जो भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, उनके लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है बेटा, देखो एक सीक्वेंस लेके चली मैं, a n इज इक्वल टू 1/n, ये सीक्वेंस की nth टर्म मैंने लिखी है, और इससे मैं सीक्वेंस अगर लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, 1n की जगह, क्योंकि जो ये n होता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो स्मॉल n अगर 1 होगा तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, सीक्वेंस की सेकंड टर्म 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4 अप टू 4, ये आ गई आपकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस की टर्म आ गई तो इस रियल लाइन पे मैं डिनोट करती हूँ कहाँ कहाँ है, देखो ये मान लिया 1 है और ये मान लिया 0 है, ठीक है। तो 1 फर्स्ट टर्म ये रही, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है ये 1, फिर 1/2 यहाँ होगा, ये आपकी सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, फिर उसके बाद 1/3 यहाँ होगा कहीं, ये आपकी सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, फिर 1/4, ये 1/4, ये फोर्थ टर्म, ऐसे ही जाती जा रही है। एक बात बताओ, क्या सीक्वेंस की टर्म 0 भी है? नहीं,
जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब सारी टर्म जीरो की नजदीक जाती जा रही है, लेकिन जीरो कभी नहीं आएगी। जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे 1/n जीरो को अप्रोच कर जाएगा, है ना। तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स आपको दिख रही है, किसकी तरफ जाती जा रही है, जीरो की तरफ। अब इस डेफिनेशन को मैं इस एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करूंगी। क्या कहा गया है बेटा, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। एक ऐसा नंबर m लेना है आपको जो कि एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करे। तो एप्सिलॉन तो आपकी मर्जी, आप कितना भी स्मॉल ले सकते हो। आप बता दो क्या लो एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 बाय, ये ले लिया, ठीक है, 1/100। एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली मैंने, ये तो एक सीक्वेंस की टर्म भी आएगी। जब आप इसमें n की जगह पे 100 पुट करोगे तो a100 क्या होगा आपके पास, यहाँ से a100 1 बाई, यही तो आपने एप्सिलॉन लिया है, यही है। अब एक बात देखो, 1/100 यहाँ कहीं कहीं पे होगी, इधर जाते जाओगे तो यहाँ कहीं होगी ये टर्म, यहाँ पे 1 बाई ये टर्म होगी यहाँ पे। अब ये कह रहा है बच्चों कि आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना आपके पास, जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जो ये m या m से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास, उन सब के लिए जो सीक्वेंस की टर्म होंगी ना, वो इस l के नजदीक जाती जा रही है, इस l के। तब इस l को लिमिट बोल रहे हैं हम an की, और an को बोल रहे हैं कि an कन्वर्स कर रहा है l को। मतलब अब यहाँ पर ये है जैसे, तो 100 से पहले वाली टर्म्स तो छोड़ दो आप, ठीक है। मतलब 100 और 100 से आगे वाली जितनी भी टर्म्स है ना आपकी, a m की जगह पे मैंने लिया है, m की जगह पे मैंने लिया बच्चों 100। क्यों लिया है, इस पे डिपेंड करके मैंने देखा है एप्सिलॉन क्या है मेरे पास, है ना। तो अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो an माइनस l की जगह पे क्या है, जीरो, जीरो की तरफ जाती जा रही है, जीरो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन तो क्या है, ठीक है। और बल्कि m को आप देखो इस पे डिपेंड करेगा। अब फॉर ऑल क्या लिखोगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यही लिखोगे। अब आपको पता चलेगा आपने m की वैल्यू सही ली है या गलत ली है। एक बात देखो, अगर आपने m की वैल्यू ले ली 100 ली, तो यहाँ पर जब पुट करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, a100 माइनस 0 करोगे तो भाई इसका मोड इज लेस देन 1/100, यही आएगा। लेकिन a100 तो क्या है, यही है, ये लेस देन थोड़ी ना होता है इससे। तो इसका मतलब m की ये वैल्यू नहीं ले सकते हम, m की ये नहीं ले सकते। तो डिपेंड कर रहा है ना, एप्सिलॉन देखा है हमने, एप्सिलॉन क्या लिया है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी m की वैल्यू। तो m की वैल्यू आप क्या लो, और यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो देख लो सेटिस्फाई हो रही है आपके पास। यहाँ पर भी क्या लो, देखो m की वैल्यू क्या ली मैंने, 101, ठीक है। यहाँ पर पुट कर, इसमें पुट की a101, इसकी क्या वैल्यू आएगी 1/101, ठीक है। और वो तो लेस होता है 1/100 से, होता है, हो गई सेटिस्फाई। इसके लिए होगी, इससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है सबके लिए होगी। अगर आपने 102 लिया, 102 लिया तो क्या आ जाएगा, 1/102 इज लेस देन 1/100, होगा, होगा ना। फिर उसके बाद 103 के लिए देख लो, 104 के लिए देख लो, सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका क्या मतलब होगा कि जो ये an सीक्वेंस है ना, ये जीरो को अप्रोच कर रही है,
जीरो को कन्वर्ज कर रही है ये, और जीरो को क्या बोल देंगे, इसका लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। देखो फिर से बताती हूँ एक बार, ये सीक्वेंस की सारी टर्म्स है 1, 1/2, 1/3, 1/4 आपको दिख रही है, जीरो की तरफ जाती जा रही है सारी टर्म्स, ठीक है। तो कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी ना आपकी, वो सिर्फ एक इंटरवल में लाई कर जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अदरवाइज ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। देखो देखो यहाँ से अगर यहीं से देखना चाहे बेटा, इसके एक्सप्लेनेशन दूँ मैं आपको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, an माइनस एल। अगर मोड ओपन करूंगी तो मैं an माइनस एल किस के बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच, है ना। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, l ऐड कर दिया मैंने इनइक्वालिटी में, क्या आ जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये आ गया, ये तो इंटरवल नहीं आ गया बच्चों, इंटरवल आ गया ना, an किस में लाई कर गया, इस इंटरवल में l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन, मतलब an जो है वो किस इंटरवल में बिलोंग कर गया, l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m और m से बड़े जो नेचुरल नंबर्स हैं आपके, उनके लिए सीक्वेंस की जो टर्म है ना आपकी, वो इस इंटरवल में लाई करेगी, बस इस इंटरवल से बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, ये हमारी एक सीक्वेंस क्या थी, an इज इक्वल टू 1/n लेके चले थे ना, तो सीक्वेंस की टर्म मैंने ऐसे लिखी थी, 0, ये 1, ये फर्स्ट टर्म थी, फिर ये 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, अब ऐसे जाती जा रही है सीक्वेंस की टर्म्स, है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो बताना, मैंने m की वैल्यू ली, एप्सिलॉन तो लिया मैंने 1/100, ठीक है, यही है ना, या 50 ले लिया 1/50, स्मॉल m ले लिया मैंने 51, ठीक है, स्मॉल m की वैल्यू मैंने क्या ली 51, इस पे डिपेंड कर रहा है ये, इस तरह से ही लिए मैंने वैल्यू। अब एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना an किस में बिलोंग कर रही है, l की जगह तो 0 है, 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन, जो ये इंटरवल है ना, इस इंटरवल में लाई कर रही है आपकी सीक्वेंस की टर्म्स, कहां से आके, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूंगी तो देखना an बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, ये टर्म्स किस इंटरवल में बिलोंग करेंगी, एप्सिलॉन की वैल्यू तो क्या ली है मैंने 1/50, तो 0 माइनस 1/50 माइनस 1/50 कोमा यहाँ पर आ गया 1/50, जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है, कहां से आगे वाली, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m की क्या वैल्यू है 51, तो 51 या 51 से बड़े जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, उन सब के लिए जो आपकी टर्म्स आएंगी ना सीक्वेंस की, वो सारी की सारी इस इंटरवल में लाई करेंगे बस। और ये इंटरवल कौन सा है, -1/52 1/50, ये इंटरवल आपका यही तो है, ठीक है। सीक्वेंस की टर्म 0 से आगे ले जाएंगी, पर इंटरवल बताया मैंने। देखो सीक्वेंस तो हमारी 1/n, नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि n हम नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं, बट मैंने सिर्फ एक इंटरवल बताया बच्चों। इंटरवल क्या बताया मैंने, -1/50 to 1/50। और अगर आप और भी एक्सप्लेन करना चाहोगे, ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल था 1/n सीक्वेंस के लिए, है ना।
लेकिन अगर और भी एग्जाम्पल दोगे तो यहाँ से ये इंटरवल निकला था, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट की तो ये इंटरवल आ गया। बट अगर आप और भी इंटरवल देखना चाहो तो 0 और 1/50 ये आ गया, इससे भी बाहर नहीं जाएंगी। इस इंटरवल में से भी अगर मैं बताऊं तो 0 और 1/50 जो वैल्यू है ना आपकी, जो एक इंटरवल बनेगा ये वाला, ये इंटरवल, इस इंटरवल से इधर तो वैल्यू आएंगी ही नहीं, सारी की सारी वैल्यू इसी इंटरवल में रहेगी आपकी। ठीक है, मतलब 1/50 तक वाली टर्म तो ये रही, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद सीक्वेंस में तो इनफाइनाइटली टर्म्स है, वो सारी की सारी इनफाइनाइटली टर्म्स जो है ना 50 के बाद वाली, वो सारी इस इंटरवल में लाई कर रही है, इससे बाहर नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसको, इस नंबर को 0। ठीक है, आ गया समझ ये। और देखो ये मैं लिख नहीं सकती यहाँ पे, क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि ये तो इंटरवल बता दिया मैंने इंटरवल के फॉर्म में ना। अब ये इंटरवल, इस इंटरवल से मैं वापस जा सकती हूँ ना कि a n l को कन्वर्ट कर रहा है, ये से तो इंटरवल निकाला था हमने। और अगर मैंने इंटरवल ले लिया 0 से 1/50, तो उसमें आप कैसे वहां तक जाओगे, आपको कैसे पता चलेगा। इंटरवल तो आपने छोटा बता दिया कि 0 से 1/50 तक वैल्यू है, मतलब इसी इंटरवल में सारी की सारी टर्म्स लाई कर रही है। बट आपको ये कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास एक इंटरवल आ गया, इंटरवल की हेल्प से आपको ये कैसे पता चलेगा कि सीक्वेंस इस नंबर को कन्वर्ज कर रही है। जैसे यहाँ पर तो क्या किया मैंने, ये इसमें वो कर रहा है ना, सारी की सारी 51 के बाद वाली जो भी टर्म्स है उनके लिए जो सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी वो सारी इस इंटरवल में लाई कर रही है आपकी। और अगर इस इंटरवल में लाई कर रही है